नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में हमारा क्षितिज पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास है। उस तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में आज हम जानेंगे। और सर्वप्रथम हम जानें कि तुलसीदास जी जो हैं वो भक्ति काल की शाखा में सगुण काव्य धारा जो है उसके राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख और महत्वपूर्ण कवि हैं। और राम का जो रूप आज हमें हर घरों में देखने को मिलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का वो जो रूप है वो इस समय जो हमें मिलता है वो तुलसीदास जी द्वारा जो महत्वपूर्ण रामचरितमानस जो ग्रंथ रचना है उससे हमें देखने को मिलता है। और इसी के कारण तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है वो हमारे हर घर के मंदिर में क्या है, स्थापित है। ये साहित्यिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही हैं, परंतु धार्मिक दृष्टि से भी यह अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में। सन 1532 में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हम इनकी मृत्यु के बारे में जानें तो मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। बड़ी ही एक विचित्र घटना भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि तुलसीदास जी का जो जन्म दिवस की तिथि है और मृत्यु की जो तिथि है वो दोनों एक समान ही हैं, श्रावण शुक्ला सप्तमी। इनका जन्म भी वही है इन महापुरुषों का, और वही दिन इनकी मृत्यु का भी है। गंगा घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम बजो राम बोला है। इनके पिता आत्माराम दुबे हैं जो कि सरयू पारिन ब्राह्मण थे। क्या थे? सरयू पारिन, यानी कि ये क्या हैं, सरयू पारिन ब्राह्मण हैं। इनकी माता का नाम तुलसी है और इनको जो पालन पोषण करने वाली थी वो एक मुनिया दासी थी। अब हम यहाँ तक कि थोड़ी सी इनकी जन्म की घटना के बारे में जान लेते हैं बच्चों तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो वो उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र था और ऐसा माना जाता है कि उस नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के लिए काफ़ी हानिकारक या यूँ कहे भी उनके जीवन में सुख समृद्धि देने वाले नहीं होते, उनके लिए कष्टदायक होते हैं। माता तुलसी का बड़ा स्नेह था और ये तुलसीदास जी जन्म के समय थे भी विचित्र। कहा जाता है कि 5 वर्ष की अवस्था जैसा इनका शरीर था और इनके मुख में दांत निकले हुए थे, जिसकी वजह से आत्माराम दुबे जी अनिष्ट की जो संभावना को लेकर के क्या है, इनको त्याग करना चाहते थे। तब माता तुलसी ने क्या किया, अपनी जो उसकी दासी थी मुनिया, उसको देकर के वह उसे ससुराल भेज देती है और उसके बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। मुनिया दासी 5 वर्ष तक उसका बालक का पालन पोषण करती है और 5 वर्ष का जब वह बालक हो जाता है तो मुनिया दासी की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन बड़ा ही संकटों में बीतता है, इधर उधर भ्रमण करते हुए बिताते हैं। अपने घर भी जब आते हैं तो उन्हें अपना परिवार वहाँ पर कोई मिलता नहीं है, इसलिए उनका जीवन ये बड़ा ही विकट है। ये जगह जगह मंदिरों मठों में घूमते घामते क्या है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और तभी इनका संपर्क इनके दीक्षा गुरु से हो जाता है, जिनका नाम है बाबा नरहरि दास। बाबा नरहरि
दास। यहाँ से ही इन्हें राम का संस्कार मिला, राम की कथा सुनने को, श्रवण को इनको मिली। वहीं पर इन्हें शिक्षा गुरु भी मिले जिन्होंने इनको वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करवाया। वो है इनके शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। जब ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लेते हैं, अपने गांव आते हैं, वहाँ पर कोई मिलता नहीं है, तब ये भ्रमण करते रहते हैं और अपने ज्ञान के कारण, सुंदर अष्टपुर शरीर के कारण क्या है कि एक दीन बंधु पाठक नाम के ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण का तुलसीदास जी पर अत्यधिक स्नेह हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री रत्नावली का क्या है, इनसे विवाह कर दिया। और तुलसीदास जी रत्नावली से घनिष्ठ प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम के कारण एक बार जब वह अपने माई के पिहर चली गई थी रत्नावली, तब कहते हैं कि तुलसीदास जी अर्धरात्रि में ही गौर वर्षा के दौरान अपने पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। तब पत्नी उन पर क्रोधित होती है और उन्हें बड़ी ही लज्जा के साथ में उन्हें डांट लगाती है। और वो जो डांट है, पत्नी की जो डांट है, वो डांट क्या करती है, बाबा तुलसी को उस ईश्वर, उस राम के करीब ले जाती है। पत्नी कहती है, लाज न लागत आपको, दौरे आए साथ कि आप यहाँ आ गए, आपको लज्जा नहीं आती, आपको इस शरीर से प्रेम है। अगर आपको इतना ही प्रेम है तो अगर राम में अगर आपका प्रेम इतना होता तो शायद आपको ये भवसागर ही पार हो जाता। ऐसी जब उन्होंने बात अपनी पत्नी से सुनी और उसी के बाद वे काशी, अयोध्या, चित्रकूट धाम और पूरे भारत भर के तीर्थों का भ्रमण करते हैं और वापस काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट, इन 3 स्थानों पर वे क्या करते हैं, समय समय पर निवास करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमें बात करनी है रचनाओं की। रचनाओं से पहले मैं इनके कुछ मित्रों की भी बात कर लूँ। इनके जो मित्र थे उनकी हम बात करें तो इनके मित्र थे रहीम दास जी, जिन्हें हम कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, इनके मित्र हैं टोडरमल, नाभादास और इनके मित्र हैं मधुसूदन सरस्वती। अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जो तुलसीदास जी है, इनका भाषा पर बड़ा अधिकार था और इन्हें अवधी और ब्रज, ये दोनों भाषाओं पर इनका इतना अधिकार था कि इन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी काव्य कृतियों की रचना की। हम जिस रचना की सर्वप्रथम बात करेंगे वो है रामचरितमानस। इस रचना की सर्वप्रथम बात करने का अभिप्राय आप सबको ही पता है, क्योंकि यह हमारे हर घर में विराजमान है। भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो एक जीवन स्थापित किया गया, आदर्श स्थापित किया गया, हम सब के आदर्श माने जाते हैं। इस ग्रंथ की रचना 1574 ईस्वी में हुई, जो कि 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में रचना पूरी हुई। इस पुस्तक में 7 कांड हैं। कितने? पूरे 7 कांड हैं। 7 कांड: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। 7 कांडों में भगवान राम के जीवन को इसमें तुलसीदास जी ने लिखा। अब हम बात करते हैं कि जो रामचरितमानस है, इसकी रचना में राम राज्य की जो स्थापना की गई है, राम राज्य कैसा होना चाहिए, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि देहि के देवी के भौतिक तापा, इन तापों से रहित और सर्व सुखद होनी चाहिए। राम राज्य कैसा हो
तो इस पुस्तक रामचरितमानस में बताते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है, इन तापों से क्या हो, रहित हो, और सर्व सुखों सभी सुखों को देने वाली क्या है, रचना होनी, जो राज्य है वो हो, वो राम राज्य है। दैहिक शरीर के, दैविक जो ईश्वर देता है, भौतिक संसार के कष्टों से रहित हो और सभी सुख उसके अंदर विराजमान हो। तुलसीदास जी ने स्वयं इस काव्य की रचना क्यों की, तो कहते हैं वे कि मैं अपने स्वार्थ सुखाय, अपने सुख के लिए, लोकहित के लिए, लोक मंगल की भावना के कारण और मानवता के उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए उन्होंने इस रामचरितमानस की क्या की, रचना की है। प्यारे बच्चों, रामचरितमानस समन्वय का बहुत बड़ा उदाहरण है। समन्वयवाद इनका सबसे बड़ा गुण है और इसलिए इनके काव्य को समन्वय का विराट ग्रंथ भी कहा जाता है। विराट जो समन्वय की भावना है वो यहाँ दिखाई देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोक और शास्त्र की में समन्वय नहीं है, यहाँ पर गृहस्थ और वैराग्य में क्या है, समन्वय है। निर्गुण सगुण में समन्वय है, भाषा और संस्कृति में यहाँ पर समन्वय दिखाई देता है। हमें यहाँ पर भावावेग और अनासक्त चिंतन यहाँ पर दिखाई देता है। इनका जो समन्वय है वो भक्ति और ज्ञान में दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण समन्वय है, न कि किसी एक पक्ष को लेकर के इनका यहाँ पर हमें समन्वय दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी इसके साथ में दूसरी रचना देखते हैं। दूसरी जो रचना है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली संक्षिप्त चर्चा हम करते जाएंगे। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है और यह पंडित गंगाराम के कहने पर इन्होंने क्या किया था, लिखा था। पंडित गंगाराम के कहने पर लिखा था। अब हम तीसरे ग्रंथ की बात करते हैं। रामलला नहछू। यह एक छोटा काव्य ग्रंथ है और जो छोटी रचना है, यह रचना लोक रीति से संबंधित है। इसमें लोक रीतियों का वर्णन किया गया है। मैं चौथी रचना की बात करूं तो जानकी मंगल है। जानकी मंगल में राम विवाह है। जानकी नाम सीता के लिए है, राम जी का विवाह है। इनका पांचवी रचना पार्वती मंगल। इसमें पार्वती शिव का विवाह दिखाया गया है। और जो छठी रचना है वो है बरवे रामायण। और जो बरवे रामायण है ये इन्होंने अपने मित्र रहीम के कहने पर क्या की थी, रचना की थी। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने 6 रचनाएं बताई है 1 से 6, ये 6 की 6 रचनाएं किस भाषा की है, अवधी की है। मैं आपको बता दूं, ये रचनाएं कौन सी थी, अवधी की रचनाएं हैं, अवधी भाषा में रचित है। अब हम जो जिस रचना की बात करने जा रहे हैं वो ब्रज की रचनाएं हैं। वो है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, इसमें संतों और महंतों के लक्षण बताए गए हैं। संत और महंत कैसे होने चाहिए, संतों और महंतों के लक्षण बताए गए हैं। इनकी अगली रचना है कृष्ण गीतावली। जो कृष्ण गीतावली है यह वृंदावन यात्रा के समय तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो वृंदावन यात्रा कृष्ण से के गीतों से संबंधित इसमें पद हैं। उसके बाद में एक रचना है गीतावली। यहाँ पर राम कथा का वर्णन किया गया है, वो गीतों में, राम कथा गीतों में रचित है। यहाँ पर 10वीं रचना है विनय पत्रिका। प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका राम जी के दरबार में क्या है, अर्जी है।
अब यहाँ पर हल्की सी मैं इस पत्रिका से संबंधित बात बताना चाहूँगा कि यह जो रचना, ये आत्मनिवेदन के शरणागति का जो भाव है वो यहाँ पर इस रचना में हमें दिखाई देता है। अगर हमें तुलसीदास के राम को जानना है कि उनका राम कैसा है, तो हमें रामचरितमानस पढ़ना होगा। अगर हमें ये जानना है कि तुलसीदास कैसे, तुलसीदास की भक्ति कैसी है, तो वो जानना हो तो विनय पत्रिका को हमें पढ़ना होगा। मैं आगे बात करूं कवितावली की। कवितावली में एक तो हमें अंतिम इसका कांड है उत्तरकांड, उसमें कली काल का वर्णन मिलता है और इसके साथ में हमें यहाँ पर उस समय महामारी जो फैली थी उसका वर्णन भी यहाँ मिलता है। कलिकाल का और महामारी का वर्णन मिलता है। और मैं इनकी अंतिम रचना की बात करूं तो वो है दोहावली, जिसमें कि कुल 573 दोहे तुलसीदास जी ने क्या किए हैं, रचे हैं। ये 7 नंबर से 6 नंबर से 7 नंबर से 12 नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैराग्य संदीपनी, गीष्म गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये इनकी ब्रज भाषा की क्या है, रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाओं संबंधी बात थी। मैं इनकी कुछ एक उपाधियों का जिक्र भी आपके सामने कर ही देता हूँ। इनकी उपाधियाँ आप देख ले। सबसे पहली मैं बात करूँ नाभादास की। नाभादास ने को इन्होंने, नाभादास जी ने कली काल का वाल्मीकि कहा है। दूसरा है मधुसूदन सरस्वती, इन्हें आनंद वन का वृक्ष कहा गया है। तीसरा बात करूं मैं रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा है। चौथी अगर मैं बात करूं अमृतलाल लागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। का हंस कहा है। ये 4 इनकी मुख्य उपाधि हैं। इसके अलावा भी अनेकों विस्तार से इनका जीवन परिचय और भी है, जिसमें अगर हम बातचीत करें तो समय हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी कम भी पड़ सकता है। परंतु हमारे स्तर के अनुकूल जो हमेशा मैंने जानकारियाँ रखनी है वो इतनी पर्याप्त हैं। मैंने फिर भी विस्तार से दिया, हमारी पाठ्य पुस्तक में काफ़ी कम है। आप लोग जितना याद रख सको उतना आपके लिए अच्छा है, परंतु फिर भी हल्की जानकारी के लिए बता दूं, जो अगर आप मुख्य याद रखो तो जन्म मृत्यु, माता पिता का नाम, गुरु पत्नी का नाम, बचपन का नाम, इनकी रचनाओं के मुख्य मुख्य नाम भी याद हो जाए और रामचरितमानस की थोड़ी सी जानकारी हो जाए, एक आदि उपाधि याद कर लो तो आपको परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये तुलसीदास जी का क्या था, जीवन परिचय था। इसको याद करो, पढ़ो, समझो, बार बार अभ्यास करो और अगर कोई फिर भी समस्या है तो हमारे से प्रश्न करो, हम आपको इसके जवाब जरूर अवश्य देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके आप अपने प्रश्न बता सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आगे हम तुलसीदास जी का जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण संवाद है वो शुरू करेंगे अगली कक्षा में। इसी के साथ आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।